नमस्कार। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी अभी सासाराम पहुंचे हुए हैं। कुछ देर पहले उनके द्वारा मां तारा चंडी धाम पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना करने के बाद अभी सर्किट हाउस में पहुंचे हुए हैं। जिले में कई ऐसे कार्यक्रम है जिन कार्यक्रम में उनके द्वारा शिरकत किया जाएगा। सबसे पहले उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो तारा चंडी धाम में दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे, उस धाम के प्रति किस तरह का अनुभव है आपका, और जिस तरह से धाम का लोकेशन है उसको लेकर क्या कहेंगे सर? सर, अभी आप दर्शन पूजन करने के लिए गए थे, कैसा अनुभव रहा वहाँ का? बहुत अच्छा अनुभव है और बड़े अच्छे धाम हैं और श्रद्धालुओं को भी मैंने देखा कि बड़े संख्या में हम वहाँ पूजन कर रहे थे और पूरे पहाड़ के गुफे में वह धाम और वह देवी जो है स्थापित है, तो हमें बहुत अच्छा लगा और मैं समझता हूँ कि वो विकसित धाम है और सच्चा धाम है। सर, ये कैमूर पहाड़ी पर कई इस तरह के ऐतिहासिक धरोहर हैं, कई कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिसका विकास करने की ज़रूरत है सर। अगर सरकार के स्तर से विकास किया जाए तो हो सकता है कि यहाँ पर न केवल पर्यटक की संभावना बढ़े, बल्कि रोजगार की संभावना भी बढ़ सकती है। उस दिशा में आप यहाँ आए हुए हैं, क्या कोशिश रहेगी सर आप? मैं अपने स्तर से सरकार से बतलाऊंगा। जो कला संस्कृति युवा विभाग के जो सरकार में मंत्री हैं जितेंद्र राय जी, उनसे मैं कहूँगा, और आपके राजेश जी यहाँ के एमएलए हैं और ये भी अपने स्तर से प्रयास करते हैं और प्रयास करने की ज़रूरत है। मैं भी, चूँकि मैंने यहाँ आया हूँ रोहतास ज़िला में, और रोहतास ज़िला में जो यहाँ के प्राकृतिक छटा को जो मैं देख रहा हूँ, ये बड़ा आकर्षक लगा और आकर्षित जगह है। और जो जो आप लोग प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो यहाँ स्थान है, काफ़ी अच्छा स्थान है, दर्शनीय स्थान है और पर्यटकों को आने के लिए, जाने के लिए पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। लगता है कि पूर्व से भी काफ़ी अच्छे सुविधा है और यह विकसित हो, इसके संबंध में जो सरकार में विभागीय मंत्री हैं, हम एक स्पीकर हैं पर भी जो मैंने देखा है वो संपर्क में आएंगे तो उनसे मैं बतलाने का काम करूँगा। सर, आप विधानसभा अध्यक्ष हैं। मानसून सत्र के दौरान जिस तरह से भाजपा विधायकों के द्वारा कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश की गई, लगातार इस तरह के जो स्थिति है विधानसभा के अंदर में दिखाई पड़ती है। इस तरह के जब कार्य किए जाते हैं तो जो विधायी कार्य का निष्पादन करने की जो प्रक्रिया है उसमें किस तरह की बाधा उत्पन्न होती है सर? जो विधायक चुन कर गए हैं और उनको जो जिम्मेवारी जनता ने दी है क्षेत्र के विकास और बिहार के विकास के लिए, समृद्धि के लिए काम करना, तो मैं समझता हूँ कि बिहार के सबसे संवैधानिक सदन है, प्रजातंत्र के मर्यादित जगह है, वहाँ पर अमर्यादित तरीके से आचरण नहीं करना चाहिए। और जो माननीय विधायक है उनके जनता के प्रति जो जिम्मेवारी है निभाना चाहिए, लेकिन नियम और प्रक्रिया को ताक पर रख करके विधान सभा में जो विपक्ष के साथी थे, विधायक लोग थे, उन लोगों ने कुछ अशोभनीय सदन में कार्य किए हैं जो पूरे बिहार के जनता विजुअल पर देखी हुई होगी। तो वह मतलब जो उनके कार्यक्रम रहे हैं विधानसभा के अंदर, वो अच्छा नहीं रहा है और उससे उन्हीं के क्षेत्र के जनता के जो समस्या थे जस के तस रह गए। सरकार तो अपने स्तर से पूरे संपूर्ण बिहार के विकास के काम करती है, सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि चुन कर गए हैं उनकी बड़ी जिम्मेवारी है कि सरकार के ध्यान को आकृष्ट करना। और सरकार सुनती है, समझती है और निदान भी समस्या का निकालती है।
इसलिए जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए। और पुनः मैं चाहूँगा कि विधानसभा के कार्यों को, विधायी कार्यों को, और जो उनके प्रश्नकाल हैं या अन्य जो कार्यवाही है, उसको हल्ला हंगामा करके और सदन में अमर्यादित तरीके से जो कुर्सी वगैरह लोग उठा लेते हैं, बेल में चले आते हैं, इससे समस्या का निदान नहीं होगा। और इसको जनता या उनके भी मतदाता पसंद नहीं करते होंगे। हल्ला करने के लिए वो जगह नहीं है वहाँ, मतलब अच्छे तरीके से अपने बातों को रखने की जगह है, क्योंकि वहाँ स्पीकर भी बैठते हैं, सत्ता विपक्ष भी बैठती है, सरकार भी बैठती है। तो वहाँ ऐसे अच्छे तरीके से नियम प्रक्रिया के तहत अपने बात को रखना चाहिए। ऐसा देखने को मिला कि उस नियम प्रक्रिया का पालन विपक्ष के लोगों ने नहीं किया, जो एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण क्षण रहा है। मैं समझता हूँ कि मैं अपने तरफ से तो जो मैंने देखा है उसके आकलन मैं करा रहा हूँ, और फ्यूचर में भी उस तरह के आचरण न हो, उन लोगों से मैं चाहूँगा कि जब भी सत्र चले शांतिपूर्ण तरीके से सत्र में आइए, और आपके जो प्रश्न है या अन्य ध्यानाकर्षण है या अन्य जो कार्यवाही है, जो जनहित में, जनता के हित में, क्षेत्र के मतलब विकास के लिए जो उनको करना है वो करें, ये मैं उनको सलाह देता हूँ। सर, एक अंतिम प्रश्न आपके साथ राजेश कुमार गुप्ता हैं, जो सासाराम विधायक हैं। इनके बारे में विपक्षी पार्टियों के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि सासाराम की समस्याओं को उनके द्वारा विधानसभा के अंदर उठाने की कोशिश नहीं की जाती है, जिस कारण से सासाराम शहर में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आप अध्यक्ष हैं, जो भी समस्या उठाई जाती है या जो भी बात कही जाती है आप तक पहुंचती है, इनका किस तरह का रहता है वहाँ पर क्रियाकलाप किस तरह? सासाराम के जो माननीय सदस्य इस बार यहाँ के जनता ने जो जिताने का काम किया, मैं समझता हूँ कि अच्छे सूझबूझ के हैं, और विधानसभा में भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। और मैं समझता हूँ कि जनता ने जो जिम्मेवारी दिया है, उस जिम्मेवारी का निर्वहन मेरे देखने से सदन में या सदन के बाहर सही तरीके से ये कर रहे हैं। और जनता ने जो इन्हें काम दिया है उस काम को कर रहे हैं। सदन में भी समय समय पर जो भी व्यवस्था रहती है उसके तहत अपने बात को भी सासाराम शहर से लेकर के चाहे देहात का जो क्षेत्र हो, उसके लिए भी ये बात अच्छे तरीके से, बैलेंस तरीके से उठाते हैं। अभी अभी तो सदन में इनको मैंने आसन से कहा था कि सासाराम है, और सासाराम के बारे में जो वहाँ के शहरी जो विधायक हैं राजेश जी, वो अपने बात को रखेंगे, और बड़े अच्छे तरीके से चलते सत्र में सासाराम के समस्या को राजेश जी ने सदन में उठा करके सरकार का और आसन का ध्यान आकृष्ट किया। ये हैं विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी, जिन्हें प्यार से लोग मंत्री जी भी कहकर बुलाते हैं, जिनका कहना है कि मानसून सत्र के दौरान जो कुछ हुआ उससे यहाँ की लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सका, जो होना चाहिए था वो नहीं हो सका। और इनका एक सलाह है कि जब भी विधानसभा में आए, कोई भी माननीय सदस्य विधानसभा में पहुँचते हैं, तो उनके द्वारा कोशिश की जानी चाहिए कि जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उसे उठाया जा सके, ताकि उनके क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो सके। राजेश कुमार गुप्ता जी के बारे में, जो सासाराम विधायक हैं, उनके बारे में इनका कहना है कि लगातार सासाराम की समस्याओं को उनके द्वारा उठाया जाता है, उनकी समस्याओं पर सरकार गंभीरता से विचार करती है। यही कारण है कि सासाराम शहर में जो समस्याएं लगातार दिखाई पड़ती थीं, उन समस्याओं में कमी आई है, और जो इनका कार्य है उस कार्य के बदौलत लगातार सासाराम की समस्याओं में कमी आती रहेगी।